आप सभी का एडुसंधान टेस्ट सीरीज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं दरोगा पिस्टल सीरीज का सेट नंबर 2। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डीएनए के केंद्रक में अभिरंजित धागे की तरह दिखने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हिस्टोन, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन और सिस्ट्रोन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो है वो केंद्रक में मिलने वाली एक संरचना है जिस पर न्यूक्लियोसोम जो होता है एक के बाद एक आकर के मिलते रहता है और धागे का निर्माण करता है, जबकि हिस्टोन जो है वो डीएनए में धनात्मक आवश्यक क्षारीय प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कंप्यूटर में होम का क्या कार्य है। कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है, कर्सर को अगले पेज में ले जाता है या कर्सर को दाईं ओर अंत में ले जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्सर को लाइन के आरंभ में ले जाता है। होम जो है वो कर्सर को लाइन के आरंभ में लेके जाता है, जबकि इंड जो है वो कर्सर को लाइन के अंत में लेके जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कि हाल ही में किस राज्य ने पाठशाला प्रवेशोत्सव अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने जो है वो प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए, प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के नामांकन के लिए ये स्टार्ट किया है। कौन सा चीज़? तो पाठशाला प्रवेशोत्सव। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि अग्नेय चट्टान जो है वो किन चीज़ों से बनती है। अग्नेय चट्टान किन चीज़ों से बनती है। ऑप्शन 1 है पर्वतों के गिरने से, गर्म लावा के ठंडा होने से, भूकंप से और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म लावा के ठंडे होने से। देखिए, अग्नेय चट्टान का जो निर्माण होता है वो मैग्मा के ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से होता है। ये अग्नि चट्टान जो होता है वो कौन कौन से प्रकार का होता है। तो बेसाल्ट है, ग्रेबो है, साइनाइट है, डोलेराइट है और ग्रेनाइट है। ये सभी जो है अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। ये चट्टानें जो है रवेदार होती है। इसमें परत एवं जीवों के अवशेष का अभाव होता है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, सीसा, तांबा, जस्ता, क्रोमेटिन, प्लेटिनम, मैग्नीज, अभ्रक, हीरा इत्यादि ये सब चीज़ पाए जाते हैं। इसलिए इसे आर्थिक रूप से संपन्न चट्टान भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 5 है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो किस लिपि में लिखी गई है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राह्मी लिपि में। कहता है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या जो 7 है वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और यह कहाँ से पाए गए हैं। तो अलग अलग 6 स्थानों पे पाए गए हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो जो डाटा को स्टोर करके रखती है उसे क्या कहते हैं। वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। देखिए, रैम जो होता है वो वोलेटाइल स्टोरेज होता है। जब लाइट चली जाती है तो ये काम करना बंद कर देता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल स्टोरेज होता है वो लाइट चले जाने के बाद भी अपना काम करता रहता है और स्टोरेज का काम करता है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि जब 100 को एक पूर्णांक y से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 होता है। तो y के कितने मान हो सकते हैं। 7, 8, 9 और 6। देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। जब 100 को एक पूर्णांक y से विभाजित किया जाता है और शेषफल 4 आएगा तो निश्चित रूप से जो विभाजित होने वाली संख्या होगी वो 96 होगी। अब 96 जो है वो 1 से 100 के बीच में किस किस से विभाजित हो रहा है। तो वो है 6 से, 8 से, 12, 16, 24, 32, 48 और 96 से। तो और इनकी संख्या कितनी हो जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसलिए y का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। ऑप्शन ए है गाजर, बी है शकरकंद, सी है नारियल और डी है आलू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू।
देखिए गाजर और शकरकंद जो है ये सभी जड़ें हैं, जबकि नारियल जो है इसका हम लोग जो खाने वाला भाग है वो है भ्रूण पोष है। आइए व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कहता है। नारियल जो है एक अनिष्ट फल है और नारियल की रेशेदार मध्य भित्ति हटाने पर कठोर एवं काष्ठीय अंत भित्ति दिखाई देते हैं। अंत भित्ति के अंदर की ओर सफ़ेद रंग का खाने का भाग होता है जिसको भ्रूणपोष कहते हैं, जो वाइट कलर का होता है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तरी चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे उम्रदराज तैराक बन गए हैं। साजन प्रकाश, एल्विस अली हजारिका, संदीप सेजवाल और शमशेर खान। इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्विस अली हजारिका। ये जो है उत्तर पूर्व के राज्य असम के रहने वाले हैं और 41 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कार्य किया है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। अनिल चौहान, राकेश कुमार शर्मा, अभय शर्मा और विनय कुमार सक्सेना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय कुमार सक्सेना। इसके पहले जो है वो थे अनिल बैजल। अभी जो विजय कुमार सक्सेना है ये 26 मई 2022 से दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। इससे पहले ये जो थे वो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है। ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, अरुण और वरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वरुण। जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पे होगा वो उतना ही ठंडा होगा। तो सौरमंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है वो है, सबसे पहले है बुध, फिर उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वरुण सबसे लास्ट में है, ये सबसे अधिक दूरी पे है, इसलिए यह सबसे ठंडा है। इसका जो तापमान है लगभग -228 डिग्री सेल्सियस तक होता है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल जाते समय 3 घंटे में नाव द्वारा कितनी दूरी तय की जा सकेगी। देखिए यहाँ दिया हुआ है धारा की गति है 2 किलोमीटर पर आवर और दिया है कि नाव की गति जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब जो नाव है वो धारा के प्रतिकूल जा रही है, इसलिए इस समय अब इसका जो नाव का चाल हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 6 - 2 यानी 4 किलोमीटर पर आवर। और इसको चलना कितना है, 3 घंटा। तो 3 घंटा में ये कितना चलेगा, 4 × 3 यानी 12 किलोमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है कि निम्न में से कौन भूरा शैवाल नहीं है। ऑप्शन है लैमिनेरिया, फ्यूकस, पोरफायरा और डिक्टाईओटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोरफायरा। देखिए शैवाल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। हरित शैवाल होता है, उसके बाद भूरे शैवाल होते हैं और उसके बाद लाल शैवाल होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन कौन से शैवाल हैं यहाँ पे। देखिए हरित शैवाल जो है वो है बालबॉक्स और यूलोथ्रिक्स। वहीं भूरे शैवाल है लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टाईओटा और लाल शैवाल हैं पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया। ये सभी जो है शैवाल के अलग अलग प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। मंगोलिया, रूस, सोमालिया और इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मंगोलिया। यह जो गोबी मरुस्थल है यह उत्तरी चीन और दक्षिण मंगोलिया के बीच में स्थित है। दक्षिण मंगोलिया के बीच में स्थित है और यह जो गोबी मरुस्थल है यह जो है चारों तरफ से अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, अल्टाई पर्वत से भी घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 15 है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और अफगानिस्तान पर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। देखिए मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है
और कहाँ पे स्थित है? लड़काना ज़िले में। किस ज़िले में है? लड़काना ज़िले में स्थित है। और इसका जो खोज किया गया था वो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और यह स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित दरबारियों और उनके संबंधित राजा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। रविकृति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन हर्ष दंडी नरसिंह वर्मन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिसेन। हरिसेन जो है वो हर्ष के दरबार में नहीं रहते थे बल्कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। प्रश्न संख्या 17 है कि बिहार के किस जिले में स्थित लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि 4.36, 11.84 और 34.78 का हमको योग ज्ञात करना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.36 प्लस 11.84 प्लस 34.78। इस सब पे क्या है? रेकरिंग है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 प्लस 36/99 प्लस 11 प्लस 84/99 प्लस 34 प्लस 78/99। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इन सबों को जोड़ लेते हैं तो इन सब का योग कितना हो जाएगा? 49 प्लस अगर इन सबों को हम लोग एक साथ जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा हमको 198/99, जो कि हो जाएगा कितना? 49 प्लस 2 इज इक्वल टू 51। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 51। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि जिस प्रकार क्रिया के संबंध प्रतिक्रिया से हैं, क्रिया के संबंध प्रतिक्रिया से हैं, उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है अनुक्रिया, क्रिया, दूरदृष्टि और स्वागत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुक्रिया। प्रश्न संख्या 20 है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। ये जो एफ्लाटॉक्सिन है इसका निर्माण जो होता है कवक से होता है। इसके लिए जिम्मेदार जो कवक है वो है एस्परजिलस फ्लेवस और दूसरा है एस्परजिलस पारासिस्टस। यानी ये जो दो कवक है इसके लिए उत्तरदायी है एफ्लाटॉक्सिन के निर्माण के लिए। ये जो पाया जाता है, ये जो कवक पाया जाता है मुख्य रूप से मक्का, मूंगफली और कपास से ये प्राप्त होता है। मक्का से, मूंगफली और कपास से प्राप्त होता है। ये जो है भोजन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में चला जाता है और इससे जो है वो ये कैंसर का कारण बनता है। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कैंसर का कारक है। प्रश्न संख्या 21 है कि पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र जो है वो निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 3 राज्यों में ये अवस्थित है। इसके कुल जो है वो 4 जिले हैं जो कि 3 राज्यों में अवस्थित है। इसमें जो है केरल में अवस्थित है माहे जिला जो है वो। उसके बाद इसका जो तमिलनाडु में अवस्थित है वो है पुदुचेरी और कराईकल। पुदुचेरी और कराईकल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और आंध्र प्रदेश में जो है वो स्थित है वो है यनम। यानी ये जो 4 जो जगह है वो 3 राज्यों में स्थित है, केरल में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। भारत 22 है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है दामोदर घाटी परियोजना,
हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना और चंबल घाटी परियोजना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाखड़ा नांगल परियोजना। यह जो परियोजना है वह पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना सतलज नदी पे स्थित है। वहीं दामोदर घाटी परियोजना जो है ये स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। अक्टूबर 2022 में जेल लोक अदालत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। यह जो जेल लोक अदालत शुरू किया गया है यह छोटे मोटे मामलों को जो है निपटाने के लिए शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 24 है कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल छोटे घनों की संख्या बताएं। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो बड़ा घन होता है यानी जो 15 सेंटीमीटर का जो घन है उसमें हम क्या करेंगे, छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे, यानी बड़े वाले घन के आयतन में छोटे वाले घन के आयतन से भाग दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, घन का आयतन हम लोग जानते हैं भुजा की होता है, तो बड़े वाले घन का आयतन ये हो गया, छोटे वाले घन का जो आयतन हो गया ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 × 3 × 3 = 27। इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 27 घन। प्रश्न संख्या 25 है कि एंजाइम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है, एंजाइम का संश्लेषण शरीर की प्रत्येक कोशिका में होता है, इसका श्रवण केवल अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए, मानव शरीर में 3 प्रकार के ग्रंथियाँ पाई जाती है जिससे एंजाइम का श्रवण होता है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और मिश्रित ग्रंथियाँ। अब बहिस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं वो कौन कौन सी है, तलार ग्रंथि है, श्वेत ग्रंथि है और तेल ग्रंथि है। वही अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ है वो थायराइड है और पीयूष, और मिश्रित ग्रंथियाँ जो है अग्नाशय है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी जो होगा वो सही होगा। प्रश्न संख्या 26 है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करें। इसमें है रोग का नाम, इसमें है जीवाणु का नाम। आइए देखते हैं। काली खांसी, तो काली खांसी से काली खांसी जो है वो किससे होता है, तो वो होता है हीमोफिलस पर्टुसस से। वहीं प्लेग, तो प्लेग हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिस से, और टाइफाइड जो होगा वो साल्मोनेला टाइफी से। इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और डिप्लोकोकस जो न्यूमोनी है इससे जो होता है न्यूमोनिया होता है, ये न्यूमोनिया का कारक है। प्रश्न संख्या 27 है कि थारू जनजातियाँ पाई जाती है कहाँ पे, तराई प्रदेश में, अरावली की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पठार में और पश्चिमी थार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई प्रदेशों में। ये जो थारू जनजातियाँ है ये नैनीताल से लेकर गोरखपुर का जो तराई क्षेत्र है वहाँ तक पाया जाता है। इसका जो एक गुण है कि इस परिवार के लोग जो हैं संयुक्त रूप से रहना पसंद करते हैं, संयुक्त परिवार इसका परंपरा है। इसमें कई ऐसे परिवार हैं जिसमें लोगों की संख्या 500 से अधिक भी है। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तिरुचिरापल्ली, मैसूर, बेंगलोर और हैदराबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। ये कावेरी जो नदी है वो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और यह लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए ये तमिलनाडु पहुंचती है, और तमिलनाडु के कुडालुट के दक्षिण भाग में जाकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी अगर ये पूछे कि कावेरी जो है वो कहाँ जाकर मिलती है समुद्र से, तो वो है बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है।
प्रश्न संख्या 29 है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये यात्री है और ये देश है, यानी किस देश के ये आने वाले थे। इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज़ाक तुर्की और नूनीज पुर्तगाल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक तुर्की। यह जो व्यक्ति था यह तुर्की का नहीं था बल्कि ये ईरान का यात्री था, जो कि विजयनगर साम्राज्य के समय में आया हुआ था। और उस समय जिस वक्त ये आया हुआ था उस समय वहाँ का जो राजा था वो था देवराय द्वितीय, यानी अब्दुल रज़ाक जो है वो देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि 32वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो ऑप्शन है 22, 26, 17 और 15। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 22, यानी स्वर्ण पदक जीते हैं 22। वही अगर पूछे कि रजत पदक कितने जीते हैं तो ये जीता है 16। फिर वही पूछे कि कांस्य पदक कितना जीता है तो कांस्य जीता है 23। और टोटल जो पदक है वो कितना है तो टोटल पदक हो जाएगा 61। प्रश्न संख्या 31 जो है वो है रिक्त स्थान पे क्या होगा। 8, 7, 6 और 5। तो मान लीजिए हैं यहाँ पे जो है वो जो संख्या है वो होगा x मान ले रहे हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है। सॉल्यूशन में दिया हुआ है क्या कि जो सामने वाला है 7 और 5, इसका क्या कर लिए हम स्क्वायर को जोड़ लिए हुए हैं और माइनस किए हुए हैं इसके और इसके स्क्वायर के। 8 के स्क्वायर और उसका जो योग है x के साथ x का स्क्वायर, उसके योग को हम लोग माइनस किया तो कितना आ गया 49 + 25, इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, -64 + x²। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है x² = 4। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है। भय, असुरक्षा, अज्ञानता और आशंका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी किसी भी चीज़ के होने की आशंका जो होती है वो चिंता का मुख्य कारण होता है। प्रश्न संख्या 33 है कि निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी भूटान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश जो है वो 2 राज्य असम और नागालैंड के साथ जो है अपना सीमा साझा करती है। इसके साथ ही वह 3 देशों के साथ साझा करता है अपना सीमा, जिसमें एक है भूटान, फिर दूसरा है चीन और फिर तीसरा है म्यांमार। प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है। 24, 43, 26 और 62। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26। भारत जो है बकरियों की संख्या के मामले में प्रथम स्थान पे है, वही दूसरे स्थान पे जो है वो चीन है। प्रश्न संख्या 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ऑप्शन है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सिन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के अनुसार वृद्धि प्रवर्धक जो हार्मोन्स है वो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। यानी प्रश्न में दिया गया जो ऑप्शन ए, बी और सी ये जो तीनों हैं वो वृद्धि प्रवर्धक जो है वो हार्मोन्स हैं, लेकिन कहता है कि ऑक्सीजन जो है पौधे के ऊपरी हिस्से पर बनते हैं, ऑक्सीजन जो है पौधे के ऊपरी हिस्से पर बनते हैं और ये कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, जबकि जिब्रेलिन्स जो है पौधे के ऊपरी सिरों एवं भ्रूण में बनता है। ये इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीजन जो है ये पौधे के ऊपरी सिरे में बनता है ओवरऑल, और जिब्रेलिन्स जो है पौधे के ऊपरी सिरों और भ्रूण में बनता है तथा इसके सभी भागों में वृद्धि करता है। यानी जिब्रेलिन्स जो है वो सभी भागों में वृद्धि का कारक है। वहीं अगर वृद्धि निरोधक हार्मोन्स की बात करें तो वो है एब्सिसिक अम्ल
और एथिलीन, यानी एफसीसी का जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है इस प्रश्न के, वो वृद्धि निरोधक जो है वो हार्मोन्स है, और एथिलीन भी। संख्या 36 है, वो कहता है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है? जॉनसन ने, सीमेल ने, टॉनिज ने और मैक्स वेबर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉनसन ने। जॉनसन के अनुसार जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक समूहों को उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन में बनाए रखती है, यानी समाजशास्त्र का जो काम है वो सामाजिक समूहों को उसके आंतरिक स्वरूपों में और संगठन में बनाए रखना या उसमें परिवर्तित करना। प्रश्न संख्या 36 है कि इनमें कौन सा शब्द मुक्केबाजी से संबंधित नहीं है? ब्रेक, बाउंस, हुक और स्ट्रोक। ऑप्शन सी डी इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, स्ट्रोक। ये स्ट्रोक जो है वो तैराकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38 है कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? जर्मनी, भारत, जापान और इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी। ये जो G7 संगठन है इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1975 में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। जापान में जो होने वाला G7 का जो शिखर सम्मेलन है वो 49वां है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? रश्मिका मंदाना, कृति सेनन, अर्पणा बालमुरली और आलिया भट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्पणा बालमुरली। इन्हें जो है वो फिल्म सोरारईपट्टू के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। वह जो है मलयालम और तमिल फिल्म में अभिनय करती है। ये जो हीरोइन है अर्पणा बालमुरली, ये मलयालम और तमिल में अभिनय करती हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि वॉलीबॉल कोर्ट जो होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर, 22 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 मीटर। वही ये जो 9 मीटर है ये इसकी चौड़ाई होती है। और अगर ये पूछा जाए कि इसके गेंद का जो वज़न होता है, गेंद का वज़न वो होता है लगभग 250 से 270 ग्राम तक। प्रश्न संख्या 41 है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने में जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ता है। यानी जी का मान कई सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं। पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घट जाता है। वहीं अगर पृथ्वी के ध्रुव पर जी का जो मान होता है वो महत्तम होता है, यानी किसी भी पोल पर जाएंगे तो ध्रुव का मान जो हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर जी का मान जो होता है वह न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। वहीं अगर घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान जो हो जाता है वो बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 42 है कि थामिन मिर्ग परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1979 में, 1975 में, 1987 में, 1977 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1977 में। ये जो थामिन मिर्ग है वो मुख्य रूप से मणिपुर में पाया जाता है और ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है, ये बहुत कम पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी जो है उसकी किस्म क्या है? ओल्ड चिक्स, अरेबिका, केंट्स और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेबिका। भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार के जो है ये पाए जाते हैं, कॉफ़ी पाए जाते हैं। एक अरेबिका है और दूसरा है रोबस्टा, जिसमें जो है अरेबिका जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था के रूप में, एक विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, एक अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। और भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित भी है, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 45 है कि निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक
यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है। प्रौढ़ साक्षरता, सामाजिक असमानता, जीवन प्रत्याशा और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इसको जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाने के समय इसको शामिल नहीं किया जाता है। जो शामिल किए जाने वाले तत्व हैं वे हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर तथा जीवन का स्तर। इसमें शिक्षा सूचकांक को मूलतः सकल नामांकन अनुपात और प्रौढ़ साक्षरता दर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रश्न संख्या 46 है कि राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। भाग 5 में, भाग 9 में, भाग 17 में और भाग 21 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 21 में। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में है कि राज्य एवं संघ शासित राज्यों के जो नाम हैं उनके क्षेत्र विस्तार, इसको संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। वहीं जो भाग 21 है उसके अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। वो सारे राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इन राज्यों के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हुए हैं। प्रश्न संख्या 47 है कि एक गांव में लड़कों का औसत वजन 72 kg है और उसी गांव में लड़कियों का औसत वजन जो है 45 kg है। यदि गांव में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 77 kg है तो गांव में लड़कों की संख्या का क्या प्रतिशत है? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ ये एलिगेशन मेथड से बनाया गया है। यहाँ लड़का है और ये लड़की है, ये दोनों का औसत वजन जो है अलग अलग वो दिया हुआ है और ये जो है वो कॉमन जो औसत वजन है वो दिया गया है। तो इसको जब माइनस किए तो आया हमको कितना 8 और इसमें से जब इसको माइनस किए तो आया 8। अब कहता है लड़कों का प्रतिशत, तो लड़कों का जो औसत जो है वो आया है कितना 8 और ओवरऑल कितना है 8 और 5 13, इसलिए इसको नीचे रख दिए और परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 61.7/13%। प्रश्न संख्या 48 है कि धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा यह फिल इन द ब्लैंक्स करना हम लोग को कि तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है, तापमान में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है, तापमान में कमी होने पर कम हो जाती है या तापमान पर निर्भर नहीं करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी तापमान में वृद्धि होने पर यह कम हो जाती है। विद्युत चालकता तापमान में वृद्धि होने पर कम हो जाती है। प्रश्न संख्या 49 कहता है कि अगस्त 2022 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल होने वाला नंदा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। वर्तमान में जो है वो रामसर स्थलों की कुल जो संख्या है वो है 75। अगर पूछे कि सर्वाधिक जो रामसर स्थल है वो किस राज्य में है तो वो हो जाएगा तमिलनाडु, जिसमें कुल 14 रामसर स्थल अभी तक हैं। प्रश्न संख्या 50 है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया कब? नवंबर 2013 में, सितंबर 2014 में, जनवरी 2015 और सितंबर 2016 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, सितंबर 2014 में। देखिए मेक इन इंडिया का जो मुख्य लक्ष्य है वो है कि भारत को एक निवेश गंतव्य बनाया जाए जहाँ पे बहुत सारे देश जो आकर निवेश करें। यह भी निर्माण, डिजाइन और नवाचार के रूप के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को स्थापित करना इसका लक्ष्य है। प्रश्न संख्या 51, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को क्या कहते हैं? भाबर, खादर, बांगर और खोंडोलाइट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांगर। वही जो नई मिट्टी होती है उसको कहते हैं खादर। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसलैंड। वहीं भारत का जो नंबर रहा वह 135वां रहा। इसको जारी कौन करता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। प्रश्न संख्या 53 है कि निम्न में से किस पदार्थ का आयतन गर्म करने पर घटता है? मोम, घी, बर्फ या उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? एडवर्ड थॉमसन, चार्ल्स डार्विन, विंस्टन चर्चिल, जॉन कीट्स। सही उत्तर ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है ये 1871 में इस पुस्तक को लिखे थे। ये पुस्तक 1871 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 55 है कि सबसे तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब सम्मिलित हुआ? 2009, 2010, 2011 और 2012। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010। 2010 के पहले इसमें 4 देश ही थे, ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन। इसके पहले इसकी 2 बैठक हुई थी। जो पहली बैठक हुई थी वो रूस में हुई थी। रूस का जो एक शहर है येकातेरिनबर्ग, यहाँ पे हुआ था 2009 में। और इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील के ब्रासीलिया में हुआ था 2010 में। इसके बाद इसमें 2010 में इसी समय शामिल हुआ था दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग के अंतर्गत संसद के गठन, संरचना, अवधि आदि के बारे में वर्णन किया गया है? भाग 3, भाग 5, भाग 9 और भाग 16। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी भाग 5। संसद के मुख्य 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। संसद का जो कार्य है वह है मुख्य रूप से विधि बनाना, यानी कानून बनाना संसद का कार्य है। प्रश्न संख्या 57 है कि सत्य कथन की पहचान करें। भारतीय संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री राज्य के प्रमुख होते हैं। ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। जहाँ तक राज्य के प्रमुख की बात है तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। और जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं वो मुख्य रूप से कार्यकारी शक्तियाँ जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है, और सिर्फ नाम मात्र की जो कार्यकारी शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न संख्या 58 है कि जून 2022 में आयोजित अम्बुबाची मेला का संबंध किस राज्य से है? असम, केरल, उत्तराखंड, त्रिपुरा। सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। यह जो मेला लगता है यह कामाख्या मंदिर के अंदर लगता है, के प्रांगण में ये मेला लगता है। ये मानसून मौसम के दौरान असमिया जो महीना होता है उसके हिसाब से आहार एक मंथ होता है, इसी मंथ में ये आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 59 है कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण को 2 गुना कर दिया जाए तब वस्तु पर लगने वाले बल का मान प्रारंभिक मान के सापेक्ष होगा, क्या होगा? आधा रह जाएगा, अपवर्तित रह जाएगा, 2 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 गुना हो जाएगा। जो हम लोग को पता है F बराबर क्या होता है, ए में होता है। अगर हम प्रश्न के अनुसार द्रव्यमान को और त्वरण को दोनों को 2 गुना कर दे, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा 4a में। ये इसका कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 4 गुना, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 60 है कि झागोर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बिहार, पश्चिम बंगाल, गोवा और पंजाब। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी गोवा। झागोर के अलावा मांडी, ढकनी और खोल, ये तीनों जो है ये भी गोवा का ही लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? औद्योगिक वित्त सिडबी, सामाजिक सुरक्षा उपाय भारत निर्माण से संबंधित, ग्रामीण साख नाबार्ड और ग्रामीण रोजगार SJSRY। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा, क्योंकि SJSRY जो है ये है स्वर्ण जयंती
शहरी रोजगार योजना, शहरी रोजगार योजना जो कि शहरी लोगों के लिए चलाया गया है, न कि ग्रामीण लोगों के लिए, इसलिए ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है कि संविधान के उद्देश्य नहीं है स्वतंत्रता, समता, संप्रभु और बंधुत्व। संप्रभु जो है इसका ऑप्शन सी सही होगा। संप्रभु जो है वो संविधान का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये संविधान की प्रकृति है। इसके साथ साथ संप्रभु के साथ साथ समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक जो राज व्यवस्था है, ये सभी क्या हैं, भारत के संविधान की प्रकृति हैं। वहीं स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व ये जो है, इसके साथ साथ न्याय, ये चारों जो है ये संविधान के उद्देश्य हैं, संविधान के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आधुनिक समाज में वर्ग संरचना का सर्वप्रथम आधार है क्या? जाति, धर्म, अर्थ, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो सर्वप्रथम जो आधार इसके बारे में जो बताया था, ये बताया था वेबर ने बताया था, ये जर्मनी के हैं। प्रश्न संख्या 64 है कि दाब ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है? ऑप्शंस हैं mL इनवर्स T इनवर्स 2, mL इनवर्स 2 T इनवर्स 2, mL इनवर्स 1 T इनवर्स 1 और mL स्क्वायर T इनवर्स 2। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी mL स्क्वायर T इनवर्स 2। देखिए दाब ऊर्जा जो होता है, दाब ऊर्जा बराबर होता है दाब गुना आयतन, और दाब का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mL इनवर्स 1 T इनवर्स 2 और आयतन का होता है L/Q। अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, mL स्क्वायर T इनवर्स 2। ऑप्शन डी सही होगा इसका। प्रश्न संख्या 65 है कि संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, आयरलैंड है और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका जो संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 1789 में। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से कौन एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा हैं? वनीता चौधरी, सानिया मिर्जा, सनन ढाका, कोमल जाकर। सही उत्तर है ऑप्शन सी सनन ढाका। ये जो एनडीए की परीक्षा में महिलाओं को शामिल होने का जो अधिकार प्राप्त हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2021 में ये प्रावधान किया गया कि महिलाएं भी अब एनडीए की परीक्षा दे सकती हैं। उसके बाद हुए पहले परीक्षा में सनन ढाका जो है वो पास की हैं, जो कि पहली छात्रा बनी है एनडीए की परीक्षा पास करने वाली। प्रश्न संख्या 67 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना। सही उत्तर ऑप्शन डी तेलंगाना। वर्तमान में जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2014 में, और इस राज्य के गठन का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संभव हो सका। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी निर्णायक मत दे सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएजी। सही उत्तर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और ये निर्णायक मत दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 69 है कि बिहार और बंगाल में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को क्या कहा जाता है? बेसर, पाल शैली, किशनगढ़ शैली और नायगढ़ शैली। ऑप्शन बी सही होगा, पाल शैली।
जनसंख्या 70 है कि 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? गांधार, मगध, पांचाल और अवंती। ऑप्शन बी सही होगा, मगध। प्रश्न संख्या 71 है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस पर, अनंत पर, दर्पण के पीछे या वक्रता केंद्र पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्पण के पीछे। प्रश्न संख्या 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिणाम नहीं है? बायोमास, पेट्रोलियम, बिटुमिन और उपरोक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बायोमास। बायोमास जो है यह जैव अपशिष्ट से प्राप्त होता है, जैव अपशिष्ट से प्राप्त होता है। वहीं जो पेट्रोलियम है ये जो है जीवाश्म ईंधन के प्राकृतिक प्रक्रियाओं जैसे गर्मी और दबाव के बाद अवायवीय जो अपघटन होता है उससे प्राप्त होता है। इसके जो उदाहरण हैं वो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जो हैं वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि इनमें से किनका प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, खाने का सोडा का, कास्टिक सोडा और पोटेशियम नाइट्राइड का। ऑप्शन बी सही है, खाने का सोडा का, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो इससे जो है वो जल का और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जो आग बुझाने के काम में आता है। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क कहाँ स्थित है? रावतभाटा, सूरत, कन्याकुमारी और कलपक्कम। सही उत्तर रावतभाटा। ये जो है रावतभाटा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है और ये जो न्यूक्लियर पार्क जो है वो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। द लास्ट हीरोज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? शशि थरूर, प्रेम रावत, पी साईनाथ और संयुक्ता दास। सही उत्तर ऑप्शन सी, पी साईनाथ। प्रश्न संख्या 76 है कि राज्यसभा साधारण विधेयक को कितने दिन या माह तक रोक सकती है? 14 दिन, 60 दिन, 3 माह और 6 माह। सही उत्तर ऑप्शन डी, 6 माह। वहीं जो धन विधेयक है उसको वो रोक सकती है 14 दिनों के लिए, लेकिन धन विधेयक जो है वो हमेशा सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? तो लोकसभा में ही रखा जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक में ये कंडीशन नहीं है। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी रखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 77 है मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? सैन्य अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। सही उत्तर ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। वही जो सेना अधिकारी होता था वह था मीर बख्शी जो था वो सेना का अधिकारी था। दीवान या वजीर जो था वो राजस्व या वित्त विभाग को देखता था। प्रश्न संख्या 78 है राज्यसभा में वर्तमान में सदन के नेता कौन है? जगदीश धनखड़, पीयूष गोयल, अधीर रंजन चौधरी, थावर चंद गहलोत। सही उत्तर पीयूष गोयल। और जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं लोकसभा में जो सदन के नेता हैं वो अमूमन जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में जो लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। प्रश्न संख्या 79 है कि खाद्य पदार्थों के बासी होने के कारण कौन सी गैस है, यानी किस गैस के कारण ऐसा संभव होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही उत्तर ऑक्सीजन। वस्तुतः क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जब ज़्यादा देर तक रखे रहते हैं तो उसमें जो तेल और वसा होता है उसका उपचयन होना शुरू होता है, और उपचयन जैसे जैसे होने लगता है तो उसमें जो अपना गंध होता है वो गंध समाप्त हो जाता है। इसीलिए खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने के लिए उसमें प्रतिऑक्सीकारक को क्या करते हैं? मिलाकर रखते हैं।
नाइट्रोजन जो है एक प्रतिऑक्सीकारक है, इसीलिए चिप्स बनाने वाली जो कंपनी होती है वो अपने पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन को फिल कर देती है ताकि जो उसमें भोज्य पदार्थ है उसका उपचयन न हो सके। प्रश्न संख्या 80 है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? लीव नो वन बिहाइंड, ओनली वन अर्थ, सेव आवर ट्री, बी ह्यूमन काइंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओनली वन अर्थ। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या इनमें से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय अनुसंधान एजेंसी। ये जो CBI है यह जो है भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन में आता है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य कर रहा होता है। डोवर जल संधि निम्न में से किसको जोड़ती है? हडसन की खाड़ी व अटलांटिक महासागर को, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को, जावा सागर एवं हिंद महासागर को, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर को। ऑप्शन बी सही है, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। इसी डोवर जल संधि के अंदर एक चैनल सुरंग बना हुआ है जो कि रेलवे सुरंग है। इसकी लंबाई जो है 50.45 किलोमीटर है, जो कि इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ता है। प्रश्न संख्या 83 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें कुछ विभाग दिए हुए हैं और उससे संबंधित कुछ कार्य दिए हुए हैं, इसको हम लोगों को मैच कराना है। दीवाने अर्ज का जो संबंध है वो सैन्य विभाग से है। वहीं सिजदा का जो संबंध है वो है दंडवत होने की प्रक्रिया से। पाबोस का संबंध है कदम छूने की प्रक्रिया से। वहीं दीवाने को ही जो है वो कृषि विभाग से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 84 है कि शिवाजी के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले वसूला जाने वाला कर था? सरदेशमुखी, चौक, मोकासा और संरजाम। सही उत्तर है सरदेशमुखी। यह जो होता था यह आय का 1/10 होता था। 85 नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य अभ्यास उदार शक्ति 2022 में भारत तथा किस देश के मध्य संपन्न हुआ? मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कतर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलेशिया। यह जो था यह दोनों देशों के बीच वायुसेना का अभ्यास था जो कि संपन्न हुआ मलेशिया के अंदर। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, चित्रावती, अमरावती और सिमसा। ऑप्शन बी सही है, चित्रावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह जो है पेन्नार की सहायक नदी है। प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड की द्वितीय भाषा राजभाषा है क्या? हिंदी, संस्कृत, सिंधी और संथाली। ऑप्शन बी सही है, संस्कृत यहाँ की दूसरी राजभाषा है। प्रश्न संख्या 88 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हैलोजन के लिए होती है? ए में है 2 और 8। ये जो है ये ऑक्सीजन के लिए है। 2, 8 और 7 ये जो है क्लोरीन के लिए है। और क्लोरीन क्या है? एक हैलोजन है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। ये जो है परमाणु संख्या जो दिखा रहा है ये आर्गन का है और ये जो डी है ये लास्ट वाला ये है कैल्शियम के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 89 है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा निकलता हो, उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा निकलता हो वह कहलाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जैसे है कि दहन हो गया, श्वसन प्रक्रिया हो गया, नहीं, या कंपोस्ट का बनना हो गया, ये सब जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 90 है कि इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी सही है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्थित अन्य बाघ अभयारण्य है वो है अचानकमार तथा उदंती
सीता नदी, ये दोनों भी जो है वो छत्तीसगढ़ में ही है। प्रश्न संख्या 91 है कि भारत सरकार ने कालाजार को किस वर्ष तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024, 2030, 2047, 2023। सही उत्तर है ऑप्शन डी 2023। वहीं WHO ने इसको ख़त्म करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है। प्रश्न संख्या 92 है भारत तथा बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस मनाने का फैसला किया है? 16 जनवरी, 6 दिसंबर, 5 मई और 14 जून। सही उत्तर 6 दिसंबर को मनाने का फैसला। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को ही भारत ने व्यवहारिक रूप से जो बांग्लादेश है उसको मान्यता दे दिया था। प्रश्न संख्या 93 है कि सहायक संधि को व्यवहारिक रूप देने का श्रेय किसे जाता है? गवर्नर डुप्ले को, वेलेस्ली को, कर्जन को, अल्मीडा को। सही उत्तर है ऑप्शन बी वेलेस्ली को। हालांकि सहायक संधि की शुरुआत जो किया था वो डुप्ले ने किया था, जो कौन था? एक फ्रांसीसी गवर्नर था। लेकिन इसको व्यवहारिक रूप से और अच्छे से लागू किया किसने? वेलेस्ली ने। ये कौन था? ये एक अंग्रेज गवर्नर था। सहायक संधि के अंतर्गत ये क्या करता था कि भारतीय राजाओं को सुरक्षा की गारंटी देता था और उससे धन लेता था, पैसे वगैरह लेता था। प्रश्न संख्या 94 है कि 1857 के विद्रोह के समय किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया था? खान बहादुर खान, लियाकत अली, मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला बेगम, हजरत महल। सही आंसर है ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी जो अहमदुल्ला थे ये फैजाबाद के रहने वाले थे। इनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये तक का इनाम घोषित किया हुआ था। प्रश्न संख्या 95 है कि नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, विलियम बेंटिक और कर्नल स्लीमैन। सही उत्तर है ऑप्शन ए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के प्रयास से 1844-45 तक यह प्रथा समाप्त हो गई। 96 है कि निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? 8वीं, तीसरी, 5वीं और 6ठी। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5वीं। ये जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ये 1974 से 1979 तक चलने वाला था, 1979 तक चलने वाला था, लेकिन ये अपने समय सीमा से 1 साल पहले ही 1978 में ही समाप्त हो गया। प्रश्न संख्या 97 है कि हाल ही में हुए T20 वर्ल्ड कप, नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋषभ पंत, सोनू सूद, युवराज सिंह और अक्षय कुमार। सही उत्तर ऑप्शन सी युवराज सिंह। ये जो है इस वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। भारत जो है वो तीसरी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। प्रश्न संख्या 98 है कि कैलेमाइन किसका अयस्क है? जिंक का, पारा का, लोहा का और एल्युमिनियम का। सही उत्तर है ऑप्शन ए जिंक का। इसका सूत्र होता है ZnCO3। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्नलिखित में से कौन अल्कली धातुओं के परिवार का सदस्य नहीं है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम और सोडियम। सही उत्तर है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। इसमें जो अल्कली धातुएं हैं वो S ब्लॉक में पाए जाते हैं। इसमें और कौन कौन से हैं? पोटेशियम, लिथियम और सोडियम के अलावा रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये तीनों जो हैं ये भी जो है क्षार धातुएं हैं। प्रश्न संख्या 100 है कि मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर टिक्स का किसका उदाहरण है? परजीविता का, सहभोजिता का, प्रतिजीविता का और परभक्षण का। ऑप्शन ए सही है परजीविता का। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि परपोषी जीव का बाह्य पृष्ठ पर आहार आपूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। उसको कहते हैं एक्स्टोपैरासाइट। और इसका जो उदाहरण है वो मानवों पर जू के समूह और कुत्तों पर चिड़चिड़िया यानी टिक्स जिसको बोलते हैं उसके समूह को कहते हैं। इस सीरीज के अंतर्गत और भी सेट आते रहेंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।